प्यारे बच्चों, आपके पास आ गया है 29 जन 2025 का जेईई मेंस का क्वेश्चन शिफ्ट 2 का। तो ये क्वेश्चन बच्चों इजी मोड में ही जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में लगता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का है, लेकिन ये असली में क्वेश्चन है तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है इफ द सेट ऑफ ऑल ए, कह रहा ए जो है बिलोंग करता है रियल नंबर को, फॉर विच द इक्वेशन बच्चों आपके पास गिवन है 2x² प्लस ए माइनस 5 टाइम्स एक्स प्लस 15 इक्वल टू 3 है या -3 है, इसको ऐसे लिख दो इक्वल टू 0। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, कह रहा हैज नो रियल रूट। कह रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट है ही नहीं। और बच्चों आप बचपन से जानते हो कि कोई भी कह देता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं तो आप डी ग्रेटर देन 0 करते हो। अलग अलग रूट्स का मतलब डी ग्रेटर देन 0, मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो उसके लिए डी इक्वल टू 0 करते हो, और इमेजिनरी रूट्स मतलब नॉन रियल रूट्स के लिए डी नेगेटिव करते हो। तो उसने तो सिर्फ यही लिखा है कि भैया नॉन रियल रूट, नो रियल रूट। और बच्चों इतनी इंफॉर्मेशन तो क्लास 9-10 में मिल जाती है कि डी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, डी इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है। तो ये तो क्लास 9-10 में ही चला गया सीधा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करना पड़ेगा। ठीक है ना। जब लेस देन 0 करोगे तो हमारे पास यहाँ से एक इंटरवल आएगा, किसका, ए का इंटरवल आएगा। वो इंटरवल आएगा अल्फा से बीटा। तो चलो बच्चों हम लोग को अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा, यानी डी नेगेटिव करना पड़ेगा। डी क्या होता है, होता है b² माइनस 4ac। ये देखिए मैंने लिख दिया। तो बच्चों जल्दी से हमको बताइए क्या आएगा, a² प्लस 25 माइनस 10a माइनस 4 टू जा 8। और बच्चों 15 8 जा क्या होता है, 120 होता है। चलिए उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टू जा 8, 8 3 जा 24a लेस देन 0। चलिए बच्चों तो ये हो गया a², हाँ माइ प्लस का 24 माइनस का 10 कितना हुआ, प्लस का 14। हाँ 120 में से 25 माइनस करो कितना आया, माइनस का 95 लेस देन 0। उसके बाद बच्चों हमको जल्दी से बताओ उसके फैक्टर क्या होते हैं। 19 5 जा क्या होता है, 95 होता है ना। तो हो जाएगा a प्लस 19 और a माइनस 5, कैसे लिख सकते हैं, लेस देन 0। तो बच्चों अगर आपको बेबी कर पैटर्न नहीं पता है तो आप फिर से लिख लीजिए। सबसे पहले -19 लिखिए, फिर 5 लिखिए। इक्वालिटी है नहीं तो दोनों पे ओपन साइन लगा दीजिए और इस तरह से आप वेव चला दीजिए, प्लस माइनस प्लस। तो जहां प्लस होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, जहां माइनस होता है वो लेस देन 0 होता है। तो लेस देन 0 वाला पार्ट कौन सा है, -19 से 5। तो इसको बच्चों अगर हम कंपेयर करते हैं अल्फा से बीटा में तो आपको सीधा सीधा नजर आएगा कि अल्फा आपका है -19 और बीटा आपका है 5। तो यहां तक तो कर लिया। उसके बाद बच्चों कह रहा है कि कोई सेट है एक्स, सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। क्या कह रहा है, उस उसमें जो सेट एक्स है उसमें सारे एक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स है, मतलब नॉन रियल रूट्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो कहते हैं ना। इमेजिनरी होंगे ना, इमेजिनरी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड्स। और ये एक्स कहां से लेना है बच्चों, आपको अल्फा से बीटा लेना है, यही तो लेना है। तो कहोगे कि ये सर एक्स डिफाइन किया गया है कि सारे एक्स क्या है, जेड है, मतलब नॉन रियल है। क्योंकि ए का इंटरवल बच्चों अगर यहां से यहां होगा तो तुम्हारे पास जितने भी रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, नॉन रियल रूट्स होंगे ना। और ये एक्स आपको कहां से कहां लेने हैं, अल्फा से बीटा। तो जल्दी से बताओ, अगर हम इस सेट को बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कौन कौन से एक्स आएंगे, -19 से 5 के बीच में कितने एक्स आएंगे हमारे पास बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये z का मतलब जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये z का मतलब है सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आप हमको सोच के बताइए कि यहाँ पर अल्फा से बीटा के बीच में कितने इंटीजर्स आएंगे, बताइए। 24। सबसे पहले आएगा -18, फिर आएगा -17, फिर आएगा -16। ऐसे करते करते बच्चों ये कहाँ पे एंड होंगे, -1 पे जाएंगे, फिर 0 होगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। यहां तक बच्चों इतने इंटीजर्स होंगे जब x अल्फा से बीटा के बीच में लाई करेगा। मेरी बात समझो भैया, ये क्लास 11th में पढ़ाया जाता है,
कि इस सेट को रिप्रेजेंटेशन होता है सेट्स का, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अगर इस तरह से लिखा जाता है तो हम इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और इस तरह से लिखा जाता है तो हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, चलिए भाई। अब बच्चों हमसे पूछा क्या गया है, देखिए हमसे पूछा गया है समेशन। समेशन के अंदर क्या है बच्चों, जरा ध्यान से बताते रहिएगा। समेशन के अंदर है स्मॉल एक्स स्क्वायर, और ये जो स्मॉल एक्स लेना है आपको, वो कहां से लेना है, एक्स से लेना है। एक्स क्या है, एक्स एक सेट है, यानी कि एक्स में कौन कौन से एलिमेंट है, -18, -17, ये सब आपको पुट करना है। तो सबसे पहले पहला एक्स पुट करो, -18, तो क्या हो जाएगा, -18 का स्क्वायर, फिर -17, फिर -17 का स्क्वायर, ये बात समझ पा रहे, फिर -16 का स्क्वायर। ऐसे करते करते बच्चों कहां तक जाएंगे, -1 के स्क्वायर तक जाएंगे ना। फिर बच्चों 0 के स्क्वायर से कोई फर्क पड़ता नहीं है, फिर आगे आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो सर ये माइनस का स्क्वायर हुआ तो उससे क्या है, तो ये सब प्लस ही। और बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है, 1/2 n+1, ये मैंने आपको रटवा रखा है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स कितना होता है, 1/6 n+1 2n+1, ये भी मैंने आपको रटवा रखा है। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स कितना होता है, 1/2 n+1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो बच्चों इसमें बीच वाला यूज हो रहा है, उसको हम यूज करेंगे और डायरेक्टली निकाल लेंगे। बताइए कितने नंबर्स हैं बच्चों यहां से यहां तक, 18। तो 18 नंबर्स का सम डायरेक्टली लिख दे, 1 लिखना स्टार्ट करिए भाई, आंसर निकालिए। 1/6 n, n कितना है, n+1 2n+1, यानी 2 into 18 36, 36 + 1 37, प्लस बच्चों ये 4 नंबर और है, ये भी आप हमको बता ही दो या सम करके निकाल लो, जैसा तुम्हारा मन करे। निकालना तो बच्चों पड़ेगा ही, तो आप निकाल लो। कितना आएगा, 1/6 n, n कितना है 4, n+1 2n+1, यानी कि 2 into 4 8, 8 + 1 9। बच्चों इस सब हमको बता दो, यही आपका आंसर है। ठीक है, कितना है ये, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, कैलकुलेटर उठाइए जल्दी से, बताइए कितना है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। ये तो बच्चों 30 आ रहा है, ये तो क्लियर है। ये कितना आ रहा है, चलिए बच्चों मैं आपको बताता हूँ, आप नहीं कर पा रहे तो। 2000, तो ये आएगा 19 3 जा 57, और 57 into 37, तो ये बच्चों आ रहा है 2109, 2109। और बच्चों 2109 में तो आप 30 ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2139। ये बच्चों आंसर आया, चलो चेक करते हैं सही है कि गलत। तो बच्चों इसका आंसर है फोर्थ पार्ट 2139, आंसर आ गया। तो बच्चों ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हुआ, इसमें तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे बस z को देख के आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये z रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना, तो हमें इंटीजर्स लेने हैं। चलिए भाई, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन है। होपफुली सबको समझ में आ गया।